डेटा प्रॉफिट टेकिंग वाला ही था। डेटा अगर आप देखें एफआईआईज का, थोड़ी सी सेलिंग है मार्जिनल 800 करोड़ की। हालांकि डीआईएस ने 3500 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, ग्राफ फॉर्मेट में देखेंगे, बहुत छोटा सा 800 करोड़ का सेल नंबर, जैसा मैं कह रहा था। अगर आप इवन इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखेंगे ना, मामला प्रॉफिट बुकिंग का ही था। ये देखिए, ये पोजीशनिंग है, अगली प्लेट में आपको दिखाई देगा क्लाइंट्स ने भी लॉन्ग कवर करे और एफआईआईज ने भी लॉन्ग्स कवर करे। इस वजह से शॉर्ट ऐड नहीं हुए सिस्टम में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखें तो लॉन्ग कवर हुए हैं, और वो लॉन्ग्स जो हैं वो प्रॉप डेस्क ने नहीं, वापस आई उस प्लेट पर, वो लॉन्ग जो हैं वो प्रॉप डेस्क ने कंज्यूम करें, जो लॉन्ग छोड़े गए हैं। सिस्टम में शॉर्ट नहीं ऐड हुए हैं कल। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। इसी वजह से एफआईआईज की मार्जिनल सेलिंग है, करीब करीब 900 करोड़ की। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी सेलिंग हुई कल, 3500 करोड़ के करीब की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हुई। लेकिन उसका कारण ये भी हो सकता है कि सीरीज़ का सेकेंड ही डे था, तो आर पोजीशंस आती हैं जो एफआईआईज कैश में बेचते खरीदते हैं और फ्यूचर्स में बेचते हैं, वो आर्बिट्राज खाने के लिए, तो वो वाली पोजीशन हो सकती है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ी सेलिंग है, 229 करोड़ निफ्टी में, 423 करोड़ बैंक निफ्टी में। और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पिछले 5 दिनों की, जिस तरीके का डेटा पॉइंट रहा है यहाँ पर, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब आ जाइए आप एफआईआई के इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर पोजीशन। अगेन आपको क्लियरली इंडिकेट होगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। स्टॉक्स में जैसा हम कह रहे हैं कि स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी थी और स्टॉक्स में शॉर्ट भी ऐड हुए कल। 23,000 लॉन्ग कम हुए, 24,000 शॉर्ट ऐड हुए। एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर देखते हैं। अब हम 36.4% नेट लॉन्ग पर हैं, 38.4 से 2% कम हुए। और सिस्टम में थोड़ा सा शॉर्ट ऐड, नेट शॉर्ट ऐड हुए, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि लॉन्ग कम हुए हैं, नॉट कि किसी ने एग्रेसिवली शॉर्ट किया है। इंडिया विक्स 12.78 पर था कल, अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के काफ़ी नीचे है। पुट कॉल रेशियो हमारे कंफर्ट जोन में आ गया, 0.81 वर्सेस 1.25। बैन में एक स्टॉक आ गया, वो हमने कल क्लोजिंग में अपडेट दे दिया था आपको कि आरबीएल बैंक बैन में आने की तैयारी कर रहा है, वो बैन में आ गया। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है वो बस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला ही है।